स्वागत। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, बिल्कुल। बिजनेस कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी, कैसे टेक्नोलॉजी सब कुछ बदल रही है। हमने इस पर कुछ अकादमिक नोट्स और रिसर्च देखी है, तो सोचा कि इस पर एक गहरी बातचीत की जाए। सोचिए, पहले जमाने में कैसे होता था? चिट्ठियां, मेमो, कभी कभार मीटिंग्स। हाँ, बहुत स्लो प्रोसेस था। बिल्कुल। और आज, अरे भाई, ईमेल है, वीडियो कॉल्स हैं, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया, पता नहीं क्या क्या। इसने तो बिजनेस में बातचीत का पूरा तरीका ही बदल के रख दिया है। सही कहा। तो आज इसी पर बात करते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा है और इसका असर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कैसे नया रूप दिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बातचीत के तरीके नहीं बदले हैं, इसने तो बिजनेस की रफ्तार, उसकी पहुंच, यहाँ तक कि फैसले लेने के तरीकों को भी फंडामेंटली बदल दिया है। कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये सिर्फ टूल्स नहीं है, अब ये किसी भी बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव क्या है? स्पीड और रीच? हाँ, कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को अविश्वसनीय रूप से तेज बना दिया है, और ग्लोबल भी। हाँ, ग्लोबल वाला पॉइंट तो है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपने एम्प्लॉयज से, कस्टमर्स से या फिर स्टेक होल्डर्स से। स्टेक होल्डर्स मतलब? जैसे इन्वेस्टर्स या सप्लायर्स। हाँ बिल्कुल, वो सब लोग जिनका कंपनी में कोई इंटरेस्ट है, उनसे पलक झपकते ही कनेक्ट कर सकते हैं। वो जमाना चला गया जब एक बिजनेस लेटर भेजो और फिर हफ्ते भर इंतजार करो जवाब का। हाँ यार, वो तो था। अब तो ईमेल भेजो, सेकंड्स में पहुंच गया। एग्जैक्टली। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ स्पीड का मामला नहीं है। अच्छा। ये है इंस्टेंट कनेक्टिविटी की ताकत, तुरंत जुड़ जाने की क्षमता। इससे होता क्या है कि बिजनेस के जो फैसले हैं वो ज्यादा तेजी से लिए जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। कस्टमर्स की प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो सकती हैं। मार्केट में कुछ बदल रहा है तो कंपनियां फटाफट रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। तो ये एक तरह से डिलेड कम्युनिकेशन से रियल टाइम कम्युनिकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सही कहा। जैसे कस्टमर सर्विस, पहले फोन मिलाओ, इंतजार करो, अब तो लाइव चैट पर या सोशल मीडिया पर तुरंत जवाब मिल जाता है। बिल्कुल। तो स्पीड और रीच, ये तो एक बात हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी और भी बहुत कुछ कर रही है बिजनेस कम्युनिकेशन में। कैसे? स्टोरेज वगैरह। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज और रिट्रीवल, जानकारी को सहेजना और जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से ढूंढ लेना। ईमेल आर्काइव्स, क्लाउड स्टोरेज, ये सब। हाँ, जैसे गूगल ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, इनकी वजह से सारे बिजनेस बातचीत, सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब सेफ रहते हैं और सालों बाद भी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा। इससे एक तो फाइलों के ढेर से छुटकारा मिलता है, दूसरा ये नॉलेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके आप भविष्य के फैसले ले सकते हैं। सही है। और वो कंप्लायंस वाला पॉइंट? हाँ, कई इंडस्ट्रीज में तो रूल्स होते हैं कि आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही हैं। टेक्नोलॉजी इसे बहुत आसान बना देती है। और लागत, खर्चा कम हुआ है क्या इससे? हाँ, निश्चित रूप से। ट्रेडिशनल तरीकों के मुकाबले ये अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसे? अरे सोचिए ना, ट्रैवल का खर्चा बचता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो जाती है, पोस्टेज, कुरियर का खर्चा कम होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ईमेल या फाइल शेयरिंग से चले जाते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी बचत मिलके बड़ा अमाउंट बन जाती होगी बड़ी कंपनियों के लिए। बिल्कुल। और ये पैसा फिर बिजनेस के दूसरे जरूरी कामों में लग सकता है। और एक चीज और थी, इंटरैक्टिविटी। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को टू वे बनाया है ना? हाँ बिल्कुल। वीडियो कॉल्स हैं, टीम चैट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे स्लैक या टीम्स, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स हैं, ये सब रियल टाइम में बातचीत और तुरंत फीडबैक लेना देना मुमकिन बनाते हैं। तो इससे टीम्स के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा होता होगा, भले वो अलग अलग लोकेशन पर हों। एग्जैक्टली। और कस्टमर्स भी ज्यादा आसानी से अपनी बात रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो टेक्नोलॉजी स्पीड और पहुंच तो बढ़ा ही रही है, साथ में स्टोरेज, कॉस्ट कटिंग और इंटरैक्टिविटी में भी मदद कर रही है। और ये सब मिलकर किसी भी बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन जाते हैं। ये तो हुई टेक्नोलॉजी के रोल्स की बात। अब जरा उन खास टूल्स पर आते हैं जो आजकल चलते हैं। ईमेल तो शायद सबसे पुराना और अभी भी सबसे जरूरी है। हाँ, ईमेल आज भी बैकबोन है बिजनेस कम्युनिकेशन का, खासकर फॉर्मल बातचीत के लिए, रिपोर्ट्स भेजने के लिए या कोई जरूरी चीज रिकॉर्ड पर रखने के लिए। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ कई और पावरफुल टूल्स आ गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ही देख लीजिए। जूम, गूगल मीट, टीम्स।
हाँ, इन प्लेटफॉर्म्स ने तो जैसे ट्रैवल की ज़रूरत ही काफ़ी कम कर दी है मीटिंग्स के लिए। पैंडेमिक के बाद तो खैर इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सही बात है। और सोशल मीडिया, वो सिर्फ दोस्तों के लिए नहीं रहा अब। अरे बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया तो अब बिजनेस के लिए, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग और पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस के लिए एक ज़बरदस्त टूल बन गया है। कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर इन सब का इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने, कस्टमर से जुड़ने, उनकी रायें जानने और अपनी इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए। और ऑफिस के अंदर की बातचीत के लिए जैसे व्हाट्सएप या स्लैक? हाँ, वो भी बहुत चलते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम या फिर स्लैक जैसे जो खास बिजनेस के लिए बने हैं, ये ऑफिस के अंदर तेज इनफॉर्मल बातचीत के लिए बहुत पॉपुलर है। मतलब जल्दी से कोई अपडेट देना हो या कोई सवाल पूछना हो। हाँ, उसके लिए ये ईमेल से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। फिर कंपनियों की अपनी वेबसाइट और ब्लॉग भी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं कस्टमर्स को और बाकी दुनिया को जानकारी देने के लिए। वो कंपनी का डिजिटल फेस है एक तरह से। मैंने इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बारे में भी सुना है, वो क्या चीज है? अच्छा सवाल है। देखिए, इंट्रानेट मतलब एक कंपनी का अपना प्राइवेट नेटवर्क या वेबसाइट जो सिर्फ उसके एम्प्लॉयज के लिए होती है। ओके। वहाँ कंपनी की पॉलिसीज, अनाउंसमेंट्स, अंदरूनी खबरें, रिसोर्सेज वगैरह शेयर किए जाते हैं। ये एम्प्लॉयज के बीच कम्युनिकेशन और जुड़ाव बढ़ाने का एक तरीका है। और एक्स्ट्रानेट? एक्स्ट्रानेट भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उसमें कंपनी कुछ चुनिंदा बाहरी लोगों को जैसे अपने सप्लायर्स या बड़े क्लाइंट्स को सिक्योर तरीके से एक्सेस देती है ताकि वो जरूरी जानकारी शेयर कर सकें। समझ गया। और क्लाउड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? क्लाउड टेक्नोलॉजी तो इन सब के पीछे एक तरह से बेस का काम कर रही है। अच्छा। हाँ, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इन्हीं की मदद से तो हम डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करते हैं, उन्हें आसानी से शेयर करते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं। टीम कोलैबोरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सारे टूल्स अकेले काम नहीं करते। अक्सर ये मिलकर एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम बनाते हैं। मतलब एक पूरा जाल। हाँ, कह सकते हैं। एक कामयाब बिजनेस को ये समझना होता है कि किस सिचुएशन में किस मकसद के लिए कौन सा टूल या कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे असरदार रहेगा। सही टूल का सही इस्तेमाल ही कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाता है। इन सब टूल्स और टेक्नोलॉजी के फायदे तो काफी दिख रहे हैं। टाइम बच रहा है, दुनिया भर में कनेक्ट हो पा रहे हैं, टीम्स बेहतर काम कर पा रही हैं। हाँ, फायदे तो कई हैं। जैसा हमने कहा, टाइम बचता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंचती है। बेटर कनेक्टिविटी से बिजनेस की पहुंच ग्लोबल मार्केट तक हो जाती है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन मुमकिन होता है। टीम्स अलग अलग जगह होते हुए भी साथ काम कर सकती हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स कर सकती हैं। और वो रिकॉर्ड रखने वाला पॉइंट भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा। बिल्कुल। एक और बड़ा फायदा है परमानेंट रिकॉर्ड का बनना। ईमेल्स, चैट हिस्ट्री, यहाँ तक कि वीडियो मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग भी सेव की जा सकती हैं। हाँ, ये बाद में किसी चीज को रेफर करने, किसी बात को कंफर्म करने या किसी झगड़े की सिचुएशन में सबूत के तौर पर बहुत काम आता है। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। और कस्टमर से जुड़ाव। टेक्नोलॉजी ने कस्टमर एंगेजमेंट को भी बिल्कुल बदल दिया है। सोशल मीडिया है, वेबसाइट पर चैटबॉट है, पर्सनलाइज्ड ईमेल मार्केटिंग है। हाँ। इन तरीकों से कंपनियां अपने कस्टमर्स के साथ ज्यादा नजदीकी और लगातार वाला संवाद बना सकती हैं। उनकी जरूरतें, उनकी शिकायतें बेहतर समझ सकते हैं और रिश्ते मजबूत कर सकती हैं। हाँ। और ये सारे फायदे मिलकर सीधे सीधे बिजनेस के नतीजों पर असर डालते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मार्केट शेयर बढ़ता है, कंप्लायंस आसान होता है और कस्टमर लॉयल्टी और सेल्स भी बढ़ती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये फायदे सबको बराबर मिलते हैं? मतलब क्या टेक्नोलॉजी अपनाने में कुछ चैलेंज भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि देखिए जहां टेक्नोलॉजी के इतने फायदे हैं, वहीं इसके साथ कुछ सीरियस चुनौतियां मतलब चैलेंज भी जुड़े हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। इतने सारे ईमेल, मैसेज, नोटिफिकेशन, लगता है जैसे जानकारी की बाढ़ आ गई है। बिल्कुल, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। लगातार मैसेज आते रहते हैं और उसमें जरूरी जानकारी गुम हो सकती है। एम्प्लॉयज थका हुआ, स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं, जिसे एम्प्लॉय बर्नआउट भी कहते हैं। हाँ, उससे प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता होगा। जरूर पड़ता है। दूसरी चुनौती है पर्सनल टच की कमी। जब सारी बातचीत स्क्रीन के जरिए होती है तो वो जो एक इंसानी गर्मजोशी होती है ना,
आमने सामने की बातचीत वाली फीलिंग, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। कम्युनिकेशन ज़्यादा मशीनी, इम्पर्सनल लग सकता है। इससे रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। और सिक्योरिटी, डेटा लीक, हैकिंग, ये खबरें तो रोज आती हैं। सिक्योरिटी इश्यूज तो शायद सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। बिजनेस की सेंसिटिव जानकारी, कस्टमर्स का डेटा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन सब के चोरी होने या गलत हाथों में पड़ने का खतरा हमेशा रहता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच किसी कंपनी की रेपुटेशन और उसके बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। फिर टेक्नोलॉजी पर हमारी जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी, लिमिट है। वो भी एक चैलेंज है। मतलब अगर इंटरनेट बंद हो जाए, कोई ज़रूरी सॉफ्टवेयर काम ना करे, सर्वर डाउन हो जाए, तो पूरा काम ठप पड़ सकता है। हाँ, ये भी है। और एक चीज आपने कही थी, डिजिटल डिवाइड, इसका क्या मतलब है? डिजिटल डिवाइड, इसका मतलब है कि किसी कंपनी या समाज में टेक्नोलॉजी तक पहुंच और उसे इस्तेमाल करने की जो स्किल है, उसमें बराबरी नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन या लैपटॉप ना हो, या कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी यूज करने में उतने कंफर्टेबल ना हो। इससे एक गैप बन जाता है। कुछ लोग टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। ये न सिर्फ इनइक्वालिटी बढ़ाता है, बल्कि कंपनी अपनी पूरी वर्कफोर्स की पोटेंशियल का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाती। तो ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं है, ये तो असली बिजनेस रिस्क हैं। बिल्कुल, इन चैलेंजेस को एक्टिवली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कम करने के लिए नियम बनाना, सिक्योरिटी के पक्के इंतजाम करना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना और टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन टच बनाए रखने के तरीके खोजना। तभी टेक्नोलॉजी का फायदा लंबे समय तक उठाया जा सकता है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन आगे क्या, फ्यूचर में क्या होने वाला है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है? भविष्य तो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। कुछ ट्रेंड्स तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई। एआई कम्युनिकेशन में कैसे? अरे बहुत तरीकों से। सोचिए, स्मार्ट चैटबॉट जो कस्टमर्स के मुश्किल सवालों के भी तुरंत और सही जवाब दे सके, या एआई जो आपके लिए ईमेल ड्राफ्ट कर दे या मीटिंग की समरी बना दे। अच्छा। या शायद ये भी बताए कि पिछली बातचीत के हिसाब से अगली बार कब और किस टोन में बात करनी चाहिए। एआई जो रूटीन काम है उनको ऑटोमेट कर सकता है, ताकि इंसान ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सके। और वो वर्चुअल रियलिटी वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, उनका भी बहुत नाम सुनते हैं। हाँ, वीआर और एआर में कम्युनिकेशन को और ज्यादा इमर्सिव, मतलब एकदम रियल जैसा बनाने की ताकत है। जैसे कल्पना कीजिए वर्चुअल मीटिंग्स की, जहां आपको लगे कि सब लोग एक ही कमरे में बैठे हैं, भले ही वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो। या प्रोडक्ट्स के 3D डेमोज जो कस्टमर घर बैठे एक्सपीरियंस कर सकें। या ट्रेनिंग के लिए ऐसे सिमुलेशंस जो बिल्कुल असली लगे। वाह, ये फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच की लाइन को और धुंधला कर देंगे। और इन सब के लिए तो बहुत तेज इंटरनेट चाहिए होगा। शायद यही 5G का रोल आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। 5G टेक्नोलॉजी जो अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी देगी, वो इन सभी एडवांस्ड एप्लीकेशंस को, जैसे हाई क्वालिटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, VR, AR, बड़ी फाइल्स का तुरंत शेयर होना, इन सब को स्मूथ बनाएगी। इसके साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा का रोल और बढ़ेगा। कंपनियां और भी ज्यादा डेटा क्लाउड पर रखेंगी और एडवांस्ड एनालिटिक्स से उस डेटा में से बिजनेस के लिए यूजफुल इनसाइट्स निकालेंगी, ताकि बेहतर फैसले ले सकें। और रिमोट वर्किंग, वो तो चलता रहेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि हाइब्रिड वर्क मॉडल, मतलब कभी ऑफिस से कभी घर से काम, ये फ्यूचर का हिस्सा रहेगा। तो उसके लिए भी बेहतर टूल्स आएंगे। बिल्कुल, रिमोट वर्किंग टूल्स और भी ज्यादा एडवांस्ड, सिक्योर और इंटीग्रेटेड होते जाएंगे, ताकि टीम्स का कोऑर्डिनेशन बना रहे, चाहे वो कहीं से भी काम कर रहे हो। तो मतलब भविष्य का कम्युनिकेशन और भी ज्यादा कनेक्टेड, ऑटोमेटेड और एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाला है। हाँ, यही लगता है। ये हमारे काम करने के तरीके और कस्टमर्स के साथ हमारे रिश्तों को फंडामेंटली बदल सकता है। जो बिजनेस इन बदलावों के लिए तैयार रहेंगे, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने बिजनेस कम्युनिकेशन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ मेन पॉइंट्स जो याद रखने वाले हैं, इसने कम्युनिकेशन को तेज, ग्लोबल और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है। हाँ? ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया, IM, इंट्रानेट, क्लाउड जैसे टूल्स अब नॉर्मल हैं और सबका अपना रोल है। बिल्कुल, फायदे जबरदस्त हैं। कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, कस्टमर एंगेजमेंट। सही। लेकिन चुनौतियां भी हैं। सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड,
पर्सनल टच की कमी, डिपेंडेंसी और डिजिटल डिवाइड। हाँ, ये भी जरूरी है। और फ्यूचर में AI, VR, AR, 5G जैसी चीजें इसे और भी आगे ले जाएंगी। तो कुल मिलाकर आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बिना इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन सोच भी नहीं सकते। इन टूल्स को जानना और सही से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या? देखिए, एक तरफ तो टेक्नोलॉजी हमें ज़बरदस्त एफिशिएंसी और सुविधा दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी बातचीत में वो ज़रूरी ह्यूमन टच, वो मानवीय स्पर्श बना रहे। ये तो बड़ा सवाल है। हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में हमारी बातचीत इफेक्टिव होने के साथ साथ एम्पैथेटिक, मतलब सहानुभूतिपूर्ण भी हो, और साथ ही वो जो डिजिटल डिवाइड की बात हमने की, उसको ध्यान में रखते हुए ये किसकी जिम्मेदारी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़े सभी एम्प्लॉयज को बराबर पहुंच मिले और वो ज़रूरी स्किल्स सीख सकें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना आने वाले वक्त के लिए बहुत ज़रूरी होगा। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी, हमें भी उसके साथ बदलना होगा, लेकिन सही बैलेंस के साथ मानवीय मूल्यों और तकनीकी तरक्की के बीच सही तालमेल बिठाना ही शायद आगे का रास्ता है।